श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में समाधि के विषय में बात करेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि अगर हम सनातन तथ्य को समझ ले तो जीवन या रूप ही बदल जाएगा। सुख का स्वभाव है कि थोथे और आसार को फेंककर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों की स्वभाव ही ऐसा होता है। अगर शक्कर और रेत मिली हुई हो तो चींटी उसमें से रेत को छोड़ शक्कर को ही ग्रहण करती है। इसी तरह परमहंस और सत्पुरुषगण अच्छे और बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जब पेड़ पर बाज आकर बैठ जाता है तो डर से कारण वहां बैठी सारी चिड़िया उड़ जाती है। उसी तरह प्रेम भाव ये जन्म लेते ही हृदय को सारे विकार बिना किसी उद्योग ये नष्ट हो जाते हैं। साधना रूपी सूर्य के उदय होते ही अंधकार अपने आप छट जाता है। इसको समाधि कहा जाता है, जो साधना के द्वारा बिना बुलाए ही आ जाती है। पहले इसे समझ ले, वास्तविक अर्थ स्वयं ही समझ आ जाएगा। समाधि की अर्थ है व्यवहार व परमार्थ में समता ले आना, और यही साम्यावस्था समाधि मानी जाती है। इसमें जड़ता व अज्ञानता नहीं रहती। दूसरी समाधि वह मानी जाती है जिसमें मन व बुद्धि का संगम आज्ञाचक्र में होता है। यहाँ से समाधि की शुरुआत होती है और आगे इसके अनेक भेद हो जाते हैं। संसार में किसी भी पदार्थ में विशेषता दिखाई दे तो उसे ईश्वर की विभूति समझना चाहिए। जैसे तुम्हारी आँख ने एक सुंदर वस्तु को देखा, उसका प्रभाव आँख के द्वारा हृदय पर पड़ा, आप उस पर मुग्ध हो गए और आप उसकी तरफ खींचने लगे, पर समझ न सके कि यह क्या वस्तु है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन बुद्धि की शरण में गया, वह भी अपना विवेक लिए हुए अपने स्थान से उतरकर आज्ञाचक्र में आई, ताकि उसे समझ समझे। मन भी उसके साथ आया और दोनों मिलकर अपने अपने निज कामों को त्याग उसी और आकर्षित हो गए, और थोड़ी ही देर ने इतना खींचे कि अपने को भूल बैठे। जीवात्मा तो मन के साथ बंधा ही हुआ था, वृत्ति के साथ ही वह अपना रूप बदलता रहता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि अगर हम सनातन तथ्य को समझ ले तो जीवन या रूप ही बदल जाएगा। सुख का स्वभाव है कि थोथे और आसार को फेंककर सारवान वस्तु को रख लेना। सत्पुरुषों की स्वभाव ही ऐसा होता है। अगर शक्कर और रेत मिली हुई हो तो चींटी उसमें से रेत को छोड़ शक्कर को ही ग्रहण करती है। इसी तरह परमहंस और सत्पुरुषगण अच्छे और बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जब पेड़ पर बाज आकर बैठ जाता है तो डर से कारण वहां बैठी सारी चिड़िया उड़ जाती है। उसी तरह प्रेम भाव ये जन्म लेते ही हृदय को सारे विकार बिना किसी उद्योग ये नष्ट हो जाते हैं। साधना रूपी सूर्य के उदय होते ही अंधकार अपने आप छट जाता है। इसको समाधि कहा जाता है, जो साधना के द्वारा बिना बुलाए ही आ जाती है। पहले इसे समझ ले, वास्तविक अर्थ स्वयं ही समझ आ जाएगा। समाधि की अर्थ है व्यवहार व परमार्थ में समता ले आना, और यही साम्यावस्था समाधि मानी जाती है। इसमें जड़ता व अज्ञानता नहीं रहती। दूसरी समाधि वह मानी जाती है जिसमें मन व बुद्धि का संगम आज्ञाचक्र में होता है। यहाँ से समाधि की शुरुआत होती है और आगे इसके अनेक भेद हो जाते हैं। संसार में किसी भी पदार्थ में विशेषता दिखाई दे तो उसे ईश्वर की विभूति समझना चाहिए। जैसे तुम्हारी आँख ने एक सुंदर वस्तु को देखा, उसका प्रभाव आँख के द्वारा हृदय पर पड़ा, आप उस पर मुग्ध हो गए और आप उसकी तरफ खींचने लगे, पर समझ न सके कि यह क्या वस्तु है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन बुद्धि की शरण में गया, वह भी अपना विवेक लिए हुए अपने स्थान से उतरकर आज्ञाचक्र में आई, ताकि उसे समझ समझे। मन भी उसके साथ आया और दोनों मिलकर अपने अपने निज कामों को त्याग उसी और आकर्षित हो गए, और थोड़ी ही देर ने इतना खींचे कि अपने को भूल बैठे। जीवात्मा तो मन के साथ बंधा ही हुआ था, वृत्ति के साथ ही वह अपना रूप बदलता रहता है। यही जीव का गुण है।
ब्रह्मनिष्ठा का महत्व जीवों में प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मणत्व होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ता का होना कठिन है। यह सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थित और मुक्ति ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। मनुष्यत्व, मुक्ति की इच्छा होना तथा महापुरुषों का संग, ये तीनों ही भगवत कृपा के ही हेतु है जो इनके बिना दुर्लभ है। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा, भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे। मनुष्यों का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा उपदेवता का भजन भजे, तथापि जब तक ब्रह्मा और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 कल्प बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। तंत्र शास्त्रों में चौर्विधा का भी उल्लेख है। साबर मंत्रों व तामसी क्रियाओं के द्वारा साधक दूसरे तप, तेज व सिद्धि का हरण कर स्वयं उसका अधिपति हो जाता है, जिसके कारण उसके शत्रु निहस्तेज हो जाते हैं। पर विधा हरण के प्रयोग इसी विधा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे व्यक्ति की शक्ति को दृष्टि मात्र से या स्पर्श द्वारा खींची जा सकती है। इस विधा के बगैर कोई मंत्र सिद्धि नहीं मिल सकती। जिस तरह से आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर के 10 द्वारों में से कहीं से भी प्राण निकल जाते हैं, उसी तरह तेज हरण भी 10 द्वारों से ही होता है। अत 10 वारों की रक्षा करनी चाहिए। इस मंत्र को जपने से अपने इष्ट मंत्र की हानि नहीं होगी। अधुना प्रवक्ष्यामि चौर मंत्रमतः श्रेणु चौर मंत्र परिज्ञानम बिना ही ब्राह्मणेश्वरी पुराण प्रुप्ठेत यस्तु सैव मूर्तिमान कलिह परजन्मनि पापिष्ठस भवेत्। चौर कुक्करः शिव पूजा, विष्णु पूजा, शक्ति पूजा तथैव च सर्व पूजासु यत् तेजो हरते गणप। उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मणत्व होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ता का होना कठिन है। यह सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थित और मुक्ति ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। मनुष्यत्व, मुक्ति की इच्छा होना तथा महापुरुषों का संग, ये तीनों ही भगवत कृपा के ही हेतु है जो इनके बिना दुर्लभ है। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा, भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे। मनुष्यों का भजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा उपदेवता का भजन भजे, तथापि जब तक ब्रह्मा और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 कल्प बीत जाने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। तंत्र शास्त्रों में चौर्विधा का भी उल्लेख है। साबर मंत्रों व तामसी क्रियाओं के द्वारा साधक दूसरे तप, तेज व सिद्धि का हरण कर स्वयं उसका अधिपति हो जाता है, जिसके कारण उसके शत्रु निहस्तेज हो जाते हैं। पर विधा हरण के प्रयोग इसी विधा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे व्यक्ति की शक्ति को दृष्टि मात्र से या स्पर्श द्वारा खींची जा सकती है। इस विधा के बगैर कोई मंत्र सिद्धि नहीं मिल सकती। जिस तरह से आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर के 10 द्वारों में से कहीं से भी प्राण निकल जाते हैं, उसी तरह तेज हरण भी 10 द्वारों से ही होता है। अत 10 वारों की रक्षा करनी चाहिए। इस मंत्र को जपने से अपने इष्ट मंत्र की हानि नहीं होगी। अधुना प्रवक्ष्यामि चौर मंत्रमतः श्रेणु चौर मंत्र परिज्ञानम बिना ही ब्राह्मणेश्वरी पुराण प्रुप्ठेत यस्तु सैव मूर्तिमान कलिह परजन्मनि पापिष्ठस भवेत्। चौर कुक्करः शिव पूजा, विष्णु पूजा, शक्ति पूजा तथैव च सर्व पूजासु यत् तेजो हरते गणप। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।